बेटा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको एक सर्किल बनानी है जिस सर्किल का रेडियस कितनी होनी चाहिए भाई, 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इस सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए जी, 12 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है सेंटर क्या होता है भाई, सेंटर क्या होता है, वो होता है, सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या है, सर्किल का कोड है। ये आपका क्या है, सर्किल का कोड है। और यहां से ऐसे करके ये निकलेगा और फिर ये ऐसे करके निकलेगा, ठीक है ना जी। तो सपोज कर लो, हालांकि 120 सपोज कर लो, यहां पे हम 120 डिग्री ले लिए, ठीक है। तो कितना सेंटीमीटर है इसका रेडियस, 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल जो आपको दिख रहा है वो कितना है, 120 डिग्री है। कह रहा है सेगमेंट का एरिया फाइंड करें। सेगमेंट मतलब क्या, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ठीक है। तो आपको यहां लिखना है गिवन गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंट्रल एंगल आपका कितना आ रहा है बेटा, सेंट्रल एंगल आपका आ रहा है, लक्ष्य कितना है बेटा, 120 डिग्री है। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट आप लोगों को पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस, ये 360 कर दो, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना जी। अब इसमें आपको क्या कह रहा है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, आर गिवन है, थीटा भी गिवन है आपको, और साइन थीटा भी गिवन हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, पाई का वैल्यू 3.14 ले लेनी है, आर का वैल्यू 12 इंटू 12 ले लेना है, थीटा का वैल्यू कितना 120 बाई कितना बेटा 360 हो जाएगा। फिर अब आपको क्या ले लेना है, -1/2 आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना जी। अब चीजों को समझिए, यहां पे क्या करना है हमको, ये 0 0 कैंसिल, ठीक है जी, 0 0 कैंसिल। अब ये बेटा हो जाएगा 12 तिया 36, 3 हो जाएगा, फिर इसको कट मार लो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको आपको सिंपल वे में मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहां पे आपको क्या करना था, साइन 120 डालना है बेटा। क्या करना है, साइन 120। यहां पर थोड़ा समझने वाली बात रहेगी, ढंग से समझना। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी बेटा मल्टीप्लाई करने का जो है बड़ा नंबर और छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये छोटे नंबर को छोड़ देना ताकि तुमको मल्टीप्लाई करने में सिंपल हो। यहां पर 12 48, 12 कम 12 4 16, 12 तिया 36, 1 37.668, फिर ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, बरछक 72, ये 72 हो जाएगा। फिर यहां पे आओगे, साइन 120 डिग्री है तो इसका वैल्यू √3/2 होगा। अब आप कहोगे कि सर जी मेरे के अंदर है ही नहीं, ये चीजें तो है नहीं साइन 120 का। तो याद रखना ये चीजें, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, 90 और 30 को ऐड करोगे कितना होगा, 120 होगा। साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू होता है कॉस 30, कितना होता है बेटा, cos 30। अब बताओ cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, इसीलिए यह आपका आएगा निकल के √3/2, ठीक है। बातें ये समझ गया, ये थोड़ा सा एक चीजें आ रही थी यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको समझा दिया। हो सकता है कभी कभी आ जाए 120, तो आप इस पर निकाल लेना, यानी साइन 120 का जो वैल्यू होगा वही cos 30 का वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसको कट मारो तो कितना हो जाएगा भाई 36, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32, 6 4 जा 24, 3 कितना हो जाएगा 27, 7 4 जा 28, 2 30, 4 3 जा 12, 3 15 हो जाएगा। ये यहां पे पॉइंट आ जाएगा। फिर अब इसको आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 36 इंटू
1.7 बोल रहा है लेने को या 73? 1.73, ठीक है ना, 1.73 बोल रहा है लेने को, तो 73 आप ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ 1.73 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा बेटा? 36, ठीक है ना। हाँ, बात मत करो, सब अपना आने दो और आप लोग अपना पढ़ते चलो। 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, अब 1 कितना हो जाएगा? 43, 6 1 जा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 10, फिर 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, फिर इसको ऐड करो जी, 8 2 2 और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब आप क्या करोगे बेटा? यहाँ पे 150.72 माइनस 62.28, समझ गया इतना? अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 150.72 और फिर हो जाएगा 62.28, राइट। इसमें से 12 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये बचा आपका 6, 6 में से 2 जाएगा 4, फिर यहां बचेगा, ये मेरे ख्याल से 88 आने चाहिए, 88 आने चाहिए। आप ठीक से सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 10 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, और ये 14 बचा, 14 में से 6 लेस करोगे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका निकल के आ रहा है 88.44, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है, घास का मैदान है, लिखिए मत। एक घास का जो मैदान है वो किस टाइप का है बेटा? स्क्वायर टाइप का है। किस टाइप का है? स्क्वायर टाइप का है। और किसी एक कॉर्नर पर घोड़े को बांध दिया जाता है। किसी एक कॉर्नर पर घोड़े को क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। किस चीज से? रस्सी से टाइटली बांध दिया जाता है। तो सपोज कर लो यहां पे बांधा गया और वो रस्सी की लेंथ कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सपोज कर लो, मान लो यहां पे खड़ी रस्सी आया, ठीक है। अब वो क्या करता है, ये घोड़ा जो ग्रेज करेगा, घास को चढ़ेगा, तो कैसे चढ़ेगा? यानी यहां से ये ऐसे करके आएगा, ठीक है, और फिर यहां से ये ऐसे करके आएगा। जरा बताना बेटा, ये जो शेप बन रहा है कॉर्नर पर, ये कौन सा शेप बन रहा है? इसे आप क्या कहोगे बताओ? थोड़ा सा अब इसको ग्रैब कीजिए। क्वेश्चन जब तक हम नहीं समझेंगे हमको प्रॉब्लम पैदा होगा, ठीक है। अब बताइए, स्क्वायर के कॉर्नर पर बेटा कितने डिग्री का एंगल बनता है? वेरी गुड। स्क्वायर के कॉर्नर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो थीटा तो मेरे को पता चल गया कि 90 डिग्री हुआ, राइट। अब आपको ये जो रस्सी रोप का जो लेंथ दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल रहा है कि जो सेक्टर बन रहे हैं उस सेक्टर का जो रेडियस है वो रेडियस कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 8 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप का लेंथ कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और क्या है बेटा? और है सेंट्रल एंगल यहां पे कितना हो जाना चाहिए? सेंट्रल एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, राइट। आपने 90 डिग्री कर लो, बहुत बढ़िया, 90 डिग्री कर लिया। अब ये क्या कह रहा है यहां पे? बात ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू आपको कितना बोल रहा है लेने को? 3.14। हाँ, 3.14 बोल रहा है लेने को। तो यहां पे आप 3.14 कर लो। आर स्क्वायर का वैल्यू 5 इंटू 5 कर लो। थीटा का वैल्यू आप कितना रखोगे भाई? 90 रखोगे। भाई कितना हो जाएगा जी? 360 डिग्री हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 4 जा
36, इसको मल्टीप्लाई कर ले भाई, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और फिर ये 1.57 हो जाएगा, ठीक है ना, 1.57। अब बेटा आप हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 25 का भी टेबल हम आसानी से पढ़ सकते हैं, तो 25 का भी टेबल ले सकते हैं, ना चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 5 जा 35 और 5 5 जा 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, और फिर हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 7 7.85 और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, बाई 2 है मेरे पास। अब आपको क्या करना है, 5 5 जा 25 5 8 जा 40 42 और फिर हो जाएगा 7 5 जा 35 और 4 39 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो मेरे को 19 तो दिख रहा है, 19 दिख रहा था, 19 दूना 38, अब 1 बच रहा है तो 6 दूना 12, 6 भी आ जाएगा। फिर अब 5 बच रहा है मेरे को, 5 2 2 जा 4, अब 5 2 जा 10, तो ये आपका आ रहा है 19.625 cm स्क्वायर। अब इसी का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, रिप्लेस द रोप, रस्सी का जो लेंथ था वो कितना था 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर के बदले अब रस्सी को 10 सेंटीमीटर कर दिया गया। कितना कर दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहा है, यहां तक ले लो, ये कह रहा है कि कितना अधिक घास चढ़ सकती है, कितना अधिक घास चढ़ सकती है। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो, नाउ लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप कितना हो जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी हो, मीटर है क्या मीटर, तो आप 10 मीटर कर लो। सेंट्रल एंगल तो आपको पता है वही हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप लिख लोगे एरिया ऑफ ग्राइजिंग फील्ड, एरिया ऑफ ग्राइजिंग फील्ड, ग्राइजिंग फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। अब देख बेटा यहाँ पे सीधा इसको कट मारना है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। याद रखना हमेशा हमें मल्टीप्लाई को आसान बनाना है, मल्टीप्लाई को तगड़ी नहीं बनानी है। 10 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 100 और 3.14 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आया है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे को आ जाएगा 340 बाई कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। क्लियर, बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो 157 और ये 2 हो जाएगा। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूना 14 7 हो जाएगा। अब फिर आपका कितना आ रहा है 8 दूना 16, फिर ये 2 पंजे 10, इतना आ गया। अब कह रहा है कि कितना अधिक घास को उसने घास के फील्ड को चढ़ा, तो घास इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया जैसे ही लिखोगे तो बेटा ये 78.5 माइनस 19.625, अब इसमें से लेस कर लो इसको 78.5 0 ये हो जाएगा बेटा 19 कितना है 625, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5 और ये कितना हो जाएगा 7 में से 2 लेस करोगे तो कितना 9 में से 2 लेस करोगे 7, ये कितना बचा मेरे पास 4 तो 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 ही आएगा, फिर यहाँ पे 5 यानी 615 यानी 58.875 58.875। देख लो बेटा आंसर है या नहीं, 2 आंसर आएंगे आपके पास। हाँ ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। अब वीडियो को पॉज करो। अब क्वेश्चन इसमें जो सर्कुलर ब्रूच है, ठीक है ना, इस सर्कुलर ब्रूच यानी ये टेबल उबल पर सजाने के लिए बनाया जाता है, उसको रखा जाता है, ठीक है ना। सर्कुलर ब्रूच है, इसे किस चीज से बनाया जाता है, सिल्वर वायर से बनाया जाता है। किस चीज से बनाया जा रहा है, सिल्वर वायर से। इसमें जो है 5 डायमीटर को यूज किया है, कितने 5 डायमीटर को। तो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4
और ये क्या हो जाएगा 5। अब यहां से देख सकते हो आप, इसको क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, वही वाले चीजें आ रही है। ठीक है, तो ये 5 डायमीटर जो है इसको सिल्वर वायर यूज किया गया है, और फिर ये जो सर्किल का जो वायर इस तरह से दिख रहा है आपको चारों तरफ से, इसको भी सिल्वर वायर से बना रहा है। तो पूछा जा रहा है हमसे कि सिल्वर वायर कितनी लंबाई का होना चाहिए ताकि ये ब्रूच बन जाए। तो पहला नंबर तो आप चेक कर रहे हो कि 5 डायमीटर जो बन रहा है वह किस चीज से बन रहा है, सिल्वर से बन रहा है। तो 5 डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 इंटू डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर का लेंथ होगा 35 mm। डायमीटर का लेंथ क्या होगा, 35 mm। तो यहां पर आपको क्या करना है, लिख लेना है गिवन डायमीटर ऑफ ब्रूच, डायमीटर ऑफ ब्रूच, डायमीटर ऑफ ब्रूच, ROO ब्रूच, ठीक है ना, 35 mm है। अब बेटा आपको क्या कह रहा है यहां पे, रेडियस ऑफ ब्रूच, रेडियस ऑफ ब्रूच। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ ब्रूच कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वाह, वेरी गुड, 35/2 होगा बेटा। रेडियस जो है ना डायमीटर का जो हाफ हो जाता है। क्लियर, बातें समझ में आ गई। अब यहां पर ये mm हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि सिल्वर वायर का लेंथ कितनी होगी यदि इसे ब्रूच बनाने में सिल्वर वायर का यूज किया जाता है। कहां ध्यान है तुम्हारा, इधर देखो। तो आपका पहले तो 5 डायमीटर है, तो डायमीटर में कितना लेंथ लगा होगा, तो 5 इंटू डायमीटर। अब ये जो है, जैसे मान लो यहां पे अगर मैंने पूछ दिया बेटा कि इस सर्किल को बनाने में कितनी लंबी तार लगी होगी, तो आप क्या फाइंड करोगे, इस सर्किल को बनाने में कितना मीटर का वायर लगा होगा, आप क्या फाइंड करोगे, रेडियस फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, रेडियस फाइंड करोगे। तो रेडियस फाइंड करोगे तो भाई मेरी ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस, राइट। क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, सरकमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा। और समझो क्या मैं बता रहा था, इधर समझो, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ निकलेगी ये सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें 5 डायमीटर है, 5 डायमीटर है, तो 5 डायमीटर का लेंथ निकालने के लिए क्या, 5 इंटू 1 डायमीटर। तो अब यहां पर करना है रिक्वायर्ड सिल्वर वायर मेकिंग फॉर ब्रूच। क्या हो जाएगा बेटा, अब यहीं पे बात समझनी है आपको। क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, वायर का लेंथ फाइंड करने के लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और प्लस 5 इंटू डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर। अब आप यहां पे लिख लो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर, ठीक है जी। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। अब आप यहां पे क्या लिख लोगे, 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डी, ठीक है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू देख बेटा यहां पे मैंने लिख रखा है 35/2, तो यहां पे लिख लो 35/2 और फिर प्लस 5 डायमीटर का वैल्यू 35, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, इसको कट करो कितना 5 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो आपका 110 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 to 17, यानी 175। इसको आप ऐड करोगे तो ये निकल के आ रहा है 285 mm, 285
हाँ, इतना वायर लगेगा। अब कह रहा है कि इसमें जो सेक्टर बन रहे हैं, इसमें जो सेक्टर बन रहे हैं, जिसमें से एक सेक्टर का एंगल फाइंड करनी है, सॉरी एक सेक्टर का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करनी है। तो बेटा यहां पे आपको पता है, ये सारे बच्चे जानते हो कि सर्किल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, सर्किल के सेंटर पर कितने डिग्री का, 360, राइट। अब यहां पे ये क्या है, सेक्टर है। एक पॉइंट को निकाला जाए तो क्या है, सर्कल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सेक्टर बन रहे हैं, 10 सेक्टर बन रहे हैं। तो 10 सेक्टर बन रहे हैं तो एक सेक्टर के लिए कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, सेंट्रल एंगल, सेकंड नंबर, सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 360/10। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0 0 कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। बाद बाकी वैल्यू आपका गिवन है। तो एरिया ऑफ ईच एंगल, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कोई, ठीक है जी। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 22/7। और फिर ये कितना है आपका, आर का वैल्यू 35/2। फिर हाँ बेटा बोलो क्या, हाँ क्यों नहीं, आराम से। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना ताकि आपको गुणा कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े, ठीक है ना। अब थीटा का वैल्यू कितना है बेटा, 36/360। इसको डिवाइड करो जी, कितना आ जाएगा, 10। फिर इसको डिवाइड करो 7, और ये कितना 2। फिर अब डिवाइड होने लायक है, 11 दूना 22, 11 हो जाएगा। फिर 7 से 7 कैंसिल। अब जो बच रहा है 2 दूना 4, यही बच रहा है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 385/4 mm स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन की बारी आती है। 10 नंबर खुला है, क्या है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेले में कितने कमानी है, कितने की रिब्स है। रिब्स मतलब जैसे मान लो अगर यहां पे इस तरह से ऐसे करके, ये अम्ब्रेला का ऊपर वाला पार्ट है। कौन वाला पार्ट है भाई, ऊपर वाला पार्ट है। कौन वाला पार्ट है जी, ऊपर वाला पार्ट है। इसमें कितने रिब्स लगे हुए हैं, 8 रिब्स लगे हुए हैं। यहां से आप निकालो, यहां से ऐसे टच करो, कितने रिब्स हो गए, 1 2, ठीक है। फिर यहां से आप ऐसे करके निकालो, अब कितने रिब्स हुए, 4, ठीक है। फिर यहां से आप ऐसे करके निकालो, अब कितने रिब्स हुए भाई, 6। फिर अब यहां से ऐसे करके रिब्स निकालो, कितने हो गए, 8 हो गए। यानी एक रिब्स यहां से निकलता है, फिर एक रिब्स इधर निकलता है, तो कितने हुए, 8 हुए। कितने, 8 रिब्स लगे हुए हैं, राइट। अब 8 रिब्स लगे हुए हैं तो आपको फाइंड करने हैं कितने सेक्टर बन रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सेक्टर भाई, 8 सेक्टर, 8 रिब्स लगे हुए हैं। तो आपको यहां पे रिब्स, लेंथ ऑफ रिब्स कितना है भाई, 45 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर सेंट्रल एंगल फाइंड करनी है, बेटा। सेंट्रल एंगल कैसे आएगा, अभी मैंने ऊपर बताया है। क्या बताया है मैंने, कोई नहीं बताएगा, सुमन, 60/8। बेटा इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा जी, 45। अब एक सेक्टर का एरिया मुझे फाइंड करनी है, कितने सेक्टर का, एक सेक्टर का एरिया फाइंड करनी है। तो अब यहां पर लिख लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला डालो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा गुरु, हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, राइट। पाई का वैल्यू आपको यहां पे क्या लेना है, 3.15, तो हमें 22/7 लेना है। 45 इंटू 45, फिर 45 बाई कितना हो जाएगा जी, 360। इसको डिवाइड करो, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा।
45 45 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। हाँ, 45 45 को मल्टीप्लाई करना है बेटा। और यहाँ पे देख लो 1600 हो जाएगा जी। 5 चौक 20 दुना 5 चौक 20 दुना 40, यानी 400 हो जाएगा जी। 25 25 25 25। अब इसको ट्रिक का है, ट्रिक हवा में गया, आ गया ट्रिक। 20 25 हो गया, 20 25 हो गया। हाँ, वो हम बाद में बताएंगे, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लो। अब 20 25 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई करो। 11 5 55, 11 गुना 22, 22 और 5 27, 7 और 0 है तो दूर रख दो। फिर ये 11 गुना 22, 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही आंसर है, राइट। अब तूने कहा कि 1600 कैसे आया, ठीक है ना। 40 + 5 होगा या नहीं होगा? अब 45 45 है, इसलिए मैंने 40 + 5 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको मैंने डिवाइड किया, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, राइट। तब 40 का मैंने स्क्वायर किया तो 1600, फिर 2ab, तब 5 चौक 20 दुना 40, 400, 5 का स्क्वायर किया 25 25 आ गया, सबको ऐड कर दिया 20 25।